नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं खबर मथुरा वृंदावन नगर निगम के एक अभियान से जुड़ी हुई। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा आजकल मथुरा में आवारा सांडों और गायों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान पर शहरवासियों ने आपत्ति भी जताई है और ये आपत्ति क्यों जताई है, इस संबंध में बातचीत के लिए हमारे साथ हैं एक नगरवासी सत्येंद्र चतुर्वेदी जी। सत्येंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? सर नमस्कार, मैं सत्येंद्र चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, गौ सेवक हूँ। मेरी एक ही सवाल है कि मथुरा की पहचान जमुना और गौ माता से है। गौ माता का ये प्राचीन प्राकट भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने गौ को गोवर्धन से पूर्व देवी के रूप में पूजा है। आज भी हमारे यहाँ कोई बच्चा हो तो गाय का दूध बताते हैं, कोई मरे तो उसको गाय का गोबर बताते हैं, कोई श्राद्ध हो तो उसको पितृपक्ष में गौ ग्रास निकाला जाता है। हर घर में आज भी, हिंदू धर्म में आज भी गाय के लिए रोटी पहले निकलती है जी। उसके बाद में यहाँ जो सबसे ज्यादा आतंक है बंदरों का, कुत्तों का, उनके लिए नगर निगम कुछ भी नहीं कर रहा है। और इस गौवंश के पीछे ऐसा पड़ गया है कि आवारा बताता है, उनसे बहुत ज्यादा नुकसान बता रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती है। और फिर हम मानने को तैयार हैं सर श्रीमान जी कि नगर निगम की हम बात मानेंगे, लेकिन जो सरकारी चारागाह जो इन अधिकारियों, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कब्जा कर लिए गए हैं, उनको क्यों नहीं, उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? पहले उनकी तरफ ध्यान दे तो गौ सेवक खुद ही अपनी गायों को बाहर नहीं छोड़ेगा। और यदि घंटे 2 घंटे के लिए गाय नहीं छूटेगी तो वो गाय बीमार नहीं होगी, उसके पैर खराब नहीं होंगे सर जी। तो ये गाय से जी 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 बताएं, अब जारी रख सकती हैं सर। एक गाय से ये नहीं है तो गौ सेवक भी दूध पी रहा है। एक गाय से किसान का भूसा भी बिक रहा है, किसी किसान की चरी भी बिक रही है, कोई बिकवाली करके उसकी दलाली के रूप में भी अपना घर परिवार चला रहा है, कोई चुनी चोकर का व्यापार कर रहा है, कोई ग्वारिया उससे धन ले रहा है, कोई डॉक्टर उससे अपना परिवार चला रहा है। तो ये तो है नहीं कि केवल एक गाय गौ सेवक के ऊपर है जी। इससे तो प्रधानमंत्री जी और योगी जी एक तरफ कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर अपना देश होना चाहिए, दूसरी तरफ ये नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम अधिकारी आत्मनिर्भरता में जो आदमी खड़ा हुआ है उसके टांगों को कैसे में लगे हुए हैं जी जी। जिस तरह से ये गाय ले जा रहे हैं मायावती हॉस्पिटल, ये चौसैया अस्पताल के पास में कृष्णा गौ आश्रय, सर आप जाके देखिए, कोई बड़ा उससे अधिकारी जाके देखिए कि वहाँ कम से कम अभी 3 दिन पहले मैं गया हूँ, 150 गाय मरी हुई पड़ी हुई है। और ये नहीं है आजकल में मरी हो, 15-20 दिन पहले पड़ी हुई लाशें हैं वहाँ गाय की जी। तो ये तो सर अत्याचार हो रहा है गौवंश पर। नगर निगम के ये मूलभूत जो वो है पहचान व्रत की, उसे मिटाने की ओर अक्सर है ना अधिकारी जी। और आपने मन व्यथित हो रहा है सर, बहुत मन व्यथित हो रहा है जी। अब ये सांड है सर, यदि उठ जाएंगे तो गौ का संवर्धन कैसे होगा, गौ का वंश आगे कैसे चलेगा? अब कोई सांड तो रहा नहीं है, एक आध तो सांड है बहादुर गेट से लेकर चौक बाजार तक के बीच में, या बहादुर गेट से होली गेट तक के बीच में जी। ये तो देखिए, सांड को हम नंदी के रूप में मानते हैं जी। भगवान शंकर का बैल माना जाता है जी। पंचक्रव्य से औषधि बनाने की, कोरोना की वजह में दवा बनाने की बात की जाती है, तो कैसे होगा सर? जी 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 जी। उच्च अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई व्यवस्था को नहीं है। तो यहाँ से क्या अभी कितने सांड और गाय ले जाए गए हैं यहाँ से, शहर से, मतलब आपके इलाके से? ये समझिए कि हाँ, घिया मंडी इलाके से लगभग 40-45 गायों को और बछड़ों को उठा लिया गया है। अब उनमें ऐसी गाय भी हैं जो अभी 1-2 महीने पहले ब्याई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे घरों में रह गए और उन गायों को ले गए हैं जी। अब उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी, कैसे गौ पालक उनको दूध पिला रहा होगा, कहाँ से दूध ला रहा होगा? क्योंकि तो 1 या 2 गाय से ज्यादा तो कोई रख नहीं सकता है। व्यापार के लिए तो कोई गाय रखता नहीं है सर, क्योंकि व्यापार तो हो ही नहीं सकता है। 5 महीने 6 महीने दूध देती है गाय, बकाया तो वो अपने माथे पे पाल रहा है ना जी 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 जी। भैंस की डेयरियों के लिए व्यवस्था कर रही है, गायों के लिए क्यों नहीं व्यवस्था कर रही है? जी 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 भाई, और कैटल कॉलोनी उनको दे दी जाए, उनके लिए कोई चारागाह की जो भूमि है उनको खाली करवा दिया जाए, तो ये गाय आवारा घूमेंगी नहीं।
जी। कृष्णानगर क्षेत्र में चारागाह की भूमि थी, भूतेश्वर क्षेत्र में चारागाह की भूमि थी, इधर ये अपना स्टेट बैंक चौराहे पर थी चारागाह की भूमि। अब कहाँ है? अब सब कब्जा तो करवा दिए व्यापारियों ने। जी 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 सर, ये ब्रज की पहचान मिटाने वाली बात है। जी। तो ये थे सत्येंद्र चतुर्वेदी, एक गौ सेवक, अपनी पीड़ा को बयां कर रहे थे कि मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा मथुरा शहर में जो अभियान चलाया जा रहा है आवारा गौवंश को पकड़ने का, उस पर अपनी आपत्ति जता रहे थे। ये कह रहे थे कि लोगों को परेशानी वानरों से और श्वानों से अधिक है, गौवंश से नहीं है। गौवंश तो पूज्य है और ब्रज की पहचान है, ब्रज की पहचान है। तो ये जो अभियान है, इस अभियान पर आपने आपत्ति जताई है और ये कहा है कि जो गौवंश ले जाया जा रहा है आवारा बताकर, उसकी बड़ी दुर्गति हो रही है। अब इस संबंध में जो संबंधित पक्ष हैं उनको निर्णय लेना है और इस पर विचार करना है कि जो पीड़ा है वो कितनी सही है। यदि सही है तो फिर इस पर निर्णय जनहित में लिया जाना चाहिए। वास्तव में जो गौ माता है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी माना जाता है और जो सांड हैं उनको भगवान शिव का नंदी के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। और जब सांड नहीं होंगे तो फिर गौवंश की वृद्धि कैसे होगी, ये भी एक बात है। और जहाँ तक श्वानों और बंदरों की बात है तो उनको देखा जाना चाहिए। हालांकि जहाँ तक गौ ग्रास निकाले जाने की बात है तो गौ ग्रास के साथ ही श्वान का एक ग्रास भी निकाला जाता है। वानरों से विशेष परेशानी है। श्वान तो पहरेदार के रूप में भी माना जाता है और जो श्वान पागल हो, जो कुत्ते पागल हो, उनको जरूर पकड़ा जाना चाहिए। और बंदरों की जरूर व्यवस्था, मंकी सफारी की बात चली थी, उसके रूप में भी की जानी चाहिए। उनका भी स्थान उन्हें मिलना चाहिए और जनता की जो परेशानी है वो दूर की जानी चाहिए और जनता की जो आपत्ति है वो भी सुनी जानी चाहिए।